नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, शनि देव 30 साल के बाद कुंभ राशि में 29 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं। यह वायु तत्व की राशि है। इसके पहले शनि देव अपनी पहली राशि मकर राशि में थे और अब कुंभ राशि में जा रहे हैं। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि देव शक्ति हैं, पराक्रम है, अस्थायित्व हैं। जीवन में जितने भी अस्थायित्व हैं, जीवन में जो भी अस्थायी चीज़ें हैं, सबके वह कारक हैं। क्योंकि शनि देव सुस्त ग्रहों में आते हैं और जो ग्रह जल्दी से कुछ देना चाहते हैं तो जल्दी से लेना भी चाहते हैं। वही शनि देव देते तो धीरे धीरे हैं, लेकिन इतना देते हैं कि व्यक्ति का जीवन उसको खर्च करने में निकल जाता है और खर्च नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यह है कि शनि देव जब देना शुरू करते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति के पास इतना धन दौलत, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, सामाजिक स्तर होता है कि उसका नाम और यश बहुत समय तक लिया जाता है। प्यारे दर्शकों, शनि देव न्यायप्रिय हैं। शनि देव के विषय में सभी लोग जानते हैं कि शनि देव ने न्याय की वजह से अपने पिता सूर्य के विरुद्ध युद्ध किया, क्योंकि उन्होंने उनकी माता छाया को गलत प्रताड़ित किया था। इसीलिए परमात्मा ने कलयुग में शनि देव को न्याय का देवता बना दिया है और वह कर्मों का लाभ और गलत कर्मों की सज़ा हर प्राणी को देते हैं। प्यारे दर्शकों, आइए उनका गोचर मेष से लेकर के मीन राशि तक के लोगों को क्या देने वाला है या क्या लेने वाला है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की चर्चा करते हैं या मेष लग्न के लोगों की चर्चा करते हैं। अगर आपके पहले घर में लिखा है 1 तो आपका लग्न है मेष, या 1 लिखा है और यहीं चंद्रदेव विराजमान है तो आपकी राशि है मेष। प्यारे दर्शकों, शनि देव मेष लग्न या मेष राशि की कुंडली में 10वें घर और 11वें घर के स्वामी हैं। 10वें घर से 11वें घर में वह जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह आपको समझना है कि 11वें घर से हम लोग देखते क्या हैं। 11वें घर से व्यक्तिगत जीवन के जितने भी बहुमूल्य लाभ होते हैं वो 11वें घर से देखा जाता है। और यहाँ पर विराजमान जो भी ग्रह होता है लगभग अच्छा ही परिणाम देता है। लेकिन शनि देव पहले ही हमने आपको समझा दिया कि वह न्याय के देवता हैं। अगर आपका कर्म अच्छा है तो इस समय में जीवन के जितने भी बहुमूल्य लाभ हैं सब कुछ वह प्राप्त करने वाले हैं। और अगर इस समय में आपका कर्म खराब रहेगा, आपके अंदर अन्याय की भावना रहेगी, आपके अंदर ठगी की भावना होगी, तो शनि देव दंड देने का भी काम इसी समय में करेंगे। इसीलिए मेष लग्न या मेष राशि के लोग सावधान हो जाएं और अच्छे कर्म के माध्यम से जीवन के जितने बहुमूल्य लाभ होते हैं उसको प्राप्त करें। अब दृष्टि की बात करते हैं। शनि देव को 3 दिव्य दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि देव यहाँ से जब तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो शरीर को स्वस्थ बनाएंगे और शरीर के माध्यम से जो आपने कर्म किए हैं उससे जीवन के सभी बहुमूल्य लाभ को आपको देंगे। और उनकी 7वीं दृष्टि जब 5वें घर पे जाएगी तो यहाँ से हम लोग संतान के सुख को देखते हैं, यहाँ से हम लोग अपने शिक्षा को देखते हैं, यहाँ से हम लोग भाग्य को भी देखते हैं।
शनिदेव भाग्यशाली बना देंगे। निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के योग बना देंगे। साथ में अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की स्थिति को मजबूत बना देंगे और भाग्यशाली बना देंगे। प्यारे दर्शकों, उनकी 10वीं दृष्टि जब 8th हाउस पे जाएगी तो यहाँ से आपके आयु की वृद्धि, आपको आंतरिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और साथ में आप जिस विषय को भी जानते हैं उस विषय की आंतरिक जानकारी की रुचि आपके अंदर होने वाली है। तो इस प्रकार से मेष लग्न या मेष राशि के लोगों के लिए शनिदेव का गोचर लगभग अच्छा ही रहेगा। ध्यान इतना ही रखना है कि आपको इस समय में अच्छे कर्म करने हैं और जीवन के सभी बहुमूल्य लाभ को उठाना है। प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं दूसरे लग्न की, वृषभ लग्न या वृषभ राशि। अगर पहले ही घर में लिखा है 2 या दूसरे अंक पे लिखे हैं चंद्रदेव तो आपकी वृषभ राशि है, और पहले घर में लिखा है 2 तो आपकी वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में शनिदेव को 9th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड बनाया गया है। इस वजह से एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से शनिदेव इसमें राजयोग कारक होते हैं। शनिदेव जहाँ पर भी विराजमान होंगे इस लग्न के लोगों को हमेशा ही अच्छा परिणाम देंगे। इसलिए इस लग्न के लोग नीलम धारण कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, शनिदेव का गोचर 10th हाउस में हो रहा है। इस स्थान पर यहाँ पर लिखा होगा 11 और यहीं पर आ जाएंगे शनिदेव। अब शनिदेव यहाँ से आपके कर्म की स्थिति को मजबूत करेंगे। यहाँ से आप जो भी अच्छा कर्म करेंगे उस अच्छे कर्म का लाभ आपको 100% मिलने वाला है। और यहाँ से तीसरी दृष्टि जब 12th हाउस पे जाएगी तो जो कर्म के माध्यम से आपने धन अर्जित किया है उस धन की स्थिति को तीसरी दृष्टि से शनिदेव बहुत ही अच्छे जगह लगवाने वाले हैं और वहाँ से आपका रिटर्न बहुत अच्छा खासा आने वाला है। कहने का मतलब है वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लोग कर्म अच्छा करेंगे और कर्म के माध्यम से जो भी अर्जित करेंगे उस अर्जन को आप जहाँ भी निवेश करेंगे उस निवेश का शनिदेव बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ उनकी 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे जाएगी। इस स्थान पे यहाँ से परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। साथ में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होने वाली है। इस समय में आप धन दौलत कमाने वाले हैं और साथ में भूमि का सुख, वाहन का सुख या बड़े मकान का सुख आपको मिलने वाला है। प्यारे दर्शकों, अब उनकी 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे यहाँ पे आएगी। इस स्थान पे यहाँ से हम लोग पत्नी के सुख को देखते हैं, हम लोग पार्टनरशिप को देखते हैं और व्यवसाय को देखते हैं। एक कर्म स्थान पे शनिदेव विराजमान है और उनकी दूसरी दृष्टि 10वें से 10वां होने की वजह से यह बिल्कुल राजयोग कारक है। ऐसे लोगों की किस्मत, ऐसे लोगों का भाग्य कर्म के माध्यम से चमकने वाला है और यह 2.5 साल अगर शनिदेव मजबूत स्थिति में बनते हैं तो निश्चित तौर पे यह राजा के समान इनका जीवन होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, मिथुन राशि की या मिथुन लग्न की। अगर लग्न में लिखा ही 3 तो यह आपका लग्न हुआ मिथुन, या यहीं पर अगर चंद्रदेव विराजमान है तीसरी राशि पे तो यह मिथुन राशि है। तो आपको लग्न से भी देखना है और आपको राशि से भी देखना है। शनिदेव
मिथुन लग्न या मिथुन राशि में 8th हाउस इस स्थान और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 8th हाउस से वह 9th हाउस में जा रहे हैं, जहाँ से भाग्य को देखा जाता है, पिता के सुख को देखा जाता है, पिता द्वारा किए गए कर्मों से उस व्यक्ति के लाभ को देखा जाता है। तो निश्चित तौर पे शनिदेव मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों के लिए भाग्य का रास्ता खोल रहे हैं और क्योंकि वह गोचर में भाग्य स्थान पे आ रहे हैं, तीसरी दृष्टि से जब वह 11th हाउस को देखेंगे तो यहाँ से भाग्य के माध्यम से आप बहुमूल्य सभी लाभ को कमाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि मिथुन लग्न के लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक तो इनका भाग्य स्थान खुलने वाला है और भाग्य के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन में बहुमूल्य लाभ को वह कमाने वाले हैं। इसके साथ 7वीं दृष्टि से जब वह तीसरे घर को देखेंगे तो तीसरे घर से पराक्रम को बढ़ाएंगे, शक्ति को बढ़ाएंगे। पराक्रम के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का समाज में दबदबा होने वाला है, वाणी के माध्यम से ऐसे लोगों का समाज में दबदबा होने वाला है। निश्चित तौर पे इसका लाभ इन जातकों के लोगों को मिलने वाला है। साथ में 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को वह देखेंगे। थोड़ा सा लोग आपके भाग्य की स्थिति को देख करके, आपके लाभ की स्थिति को देख करके लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू करेंगे। गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, उन पे आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष करके अपनों से बचना है। अपनी योजना को बताना नहीं है, नहीं तो आप ईर्ष्या के शिकार होंगे, आपके रोग बढ़ेंगे, आपका कर्ज बढ़ सकता है और साथ में आप के ईर्ष्यालु भी आपसे काफ़ी ईर्ष्या करेंगे। इसलिए यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। सिर्फ सुझाव के तौर पे यह है कि आपको अपनी योजनाओं को किसी को बताना नहीं है। गुप्त योजनाएं लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल रही है। प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि या कर्क लग्न, अगर लग्न में ही लिखा है 4 तो यह आपका कर्क लग्न हुआ और 4 नंबर पे लिखे हैं चंद्रदेव तो यह आपकी कर्क राशि हुई। कर्क राशि में या कर्क लग्न में शनिदेव को 7th हाउस इस स्थान और 8th हाउस, कहने का मतलब है यहाँ लिखा होगा 10 और यहाँ लिखा होगा 11, ये 2 घरों के मालिक हैं और अब शनिदेव इस स्थान पर आ रहे हैं तो यहाँ से आध्यात्मिक सुख को बढ़ाएंगे, थोड़े से रोग को भी बढ़ाएंगे, ईर्ष्यालुओं की संख्या को भी बढ़ाएंगे। और लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो निश्चित तौर पे आप डीप नॉलेज रखने वाले होंगे। किसी भी काम को करने से पहले 20 बार सोच समझ करके ही काम को करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ से जब तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे जाएगी तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को कर्म के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। साथ में 7वीं दृष्टि उनकी 2nd हाउस पे जाएगी। यहाँ से धन दौलत पैतृक संपत्ति आपकी बढ़ने वाली है, यहाँ आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। बस ध्यान यह रखना है कि आपको कर्म अच्छा करना है, क्योंकि इस समय में किया गया गलत काम सज़ा भी दिलवाएगा और आपकी परेशानी भी बढ़ाएगा। प्यारे दर्शकों, 10वीं दृष्टि से जब वह 5th हाउस को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके संतान की स्थिति को देखेंगे तो आपकी संतान आज्ञाकारी हो जाएगी। अगर निसंतान दंपत्ति हैं तो संतान सुख के भी योग बनेंगे। कहने का मतलब है कर्म के माध्यम से आप जीवन में लाभ कमाने वाले हैं, धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य कमाने वाले हैं, साथ में भाग्य और संतान के सुख को भी प्राप्त करने वाले हैं।
प्यारे दर्शकों, यह रहा क्रम से 4 लग्न और 4 राशियों का फलादेश कि शनिदेव गोचर में अगर आ रहे हैं तो इनको क्या परिणाम देंगे। यह क्रम आगे भी चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले 4 राशियों के विषय में, अगले 4 लग्न के विषय में बताऊंगा कि शनिदेव का गोचर आपको क्या प्रभाव देने वाला है, आप कितने समृद्धशाली होने वाले हैं, कितने ऐश्वर्यशाली होने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।